हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। मेरा नाम दीक्षा कुमारी है। मैं एमसीए स्टूडेंट हूँ। आपको मैं इस चैनल पे कंप्यूटर की पूरी सीरीज़ कंप्लीट करवाऊँगी। जितना भी जीकेएसएसपी का पोर्शन है कंप्यूटर साइंस में वो सारा यहाँ पे कवर किया जाएगा। तो आज हम पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। ओके, तो कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच टेक्स डेटा in the form of input, process it and provide us required information। कंप्यूटर एक ऐसा डिवाइस है जो डेटा लेता है किसके फॉर्म में, एज ए इनपुट। तो जब भी हम कंप्यूटर को डेटा देते हैं तो थ्रू इनपुट डिवाइसेस के थ्रू डेटा दिया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, उस डेटा की प्रोसेसिंग की जाती है कंप्यूटर में सीपीयू के अंदर। वो हम इन डिटेल सब कुछ पढ़ेंगे। देन नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि वो जो डेटा हमने इनपुट दिया उसकी प्रोसेसिंग होती है। देन उस डेटा की प्रोसेसिंग होने के बाद हमें कंप्यूटर आउटपुट देता है जो कि यूज़फुल इंफॉर्मेशन होती है। तो सिंपली इनपुट दिया जाता है, उसकी डेटा इनपुट किस फॉर्म में दिया जाता है, डेटा के फॉर्म में इनपुट दिया जाता है। ओके, फिर उस चीज़ की प्रोसेसिंग होती है, उसके बाद हमें आउटपुट दिया जाता है। फिर जो आउटपुट कंप्यूटर के पास हम अवेलेबल होता है वो उसको स्टोरेज डिवाइस में स्टोर कर देता है। ओके, जो वर्ड कंप्यूटर है ये किस लैंग्वेज से डिराइव किया गया है, तो जो वर्ड कंप्यूटर है ये एक लैटिन लैंग्वेज से डिराइव किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जेकेएसएसबी के रिलेटेड। ओके, तो आप इसको ध्यान देना। तो कंप्यूटर किस लैंग्वेज से डिराइव किया गया है, लैटिन लैंग्वेज से। कंप्यूटर का मेन काम है क्या, कंप्यूटर का मतलब क्या है। कंप्यूटर का मतलब है टू कैलकुलेट, चीज़ों को कैलकुलेट करना। ओके, नेक्स्ट पढ़ेंगे हम कि कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या है। तो C स्टैंड्स फॉर कॉमनली, O स्टैंड्स फॉर ओरिएंटेड, M स्टैंड्स फॉर मशीन, P स्टैंड्स फॉर पर्टिकुलरली, U स्टैंड्स फॉर यूज्ड फॉर, T स्टैंड्स फॉर टेक्नोलॉजिकल, E स्टैंड्स फॉर एजुकेशनल, R स्टैंड्स फॉर रिसर्च। Commonly oriented are operating machine particularly used for technological and educational research। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फंक्शनैलिटी ऑफ कंप्यूटर, कि कंप्यूटर काम कैसे करता है। कंप्यूटर के 4 बेसिक फंक्शंस होते हैं। क्या होते हैं, 4 बेसिक फंक्शंस। नंबर 1 इज इनपुट, नंबर 2 इज प्रोसेसिंग, नंबर 3 इज आउटपुट एंड नंबर 4 इज स्टोरेज। सबसे पहले होता क्या है कि कंप्यूटर को डेटा दिया जाता है थ्रू यूजर इन द फॉर्म ऑफ इनपुट डेटा। वो इनपुट दिया किस फॉर्म में जाता है, डेटा, रे डेटा जिसको हम कहते हैं रॉ डाटा। ओके, उस रॉ डाटा की बाद में सीपीयू प्रोसेसिंग करवाता है। नंबर 2 स्टेप में प्रोसेसिंग होने के बाद जब वो डेटा प्रोसेस्ड हो जाता है उसको यूजर को डिस्प्ले किया जाता है थ्रू आउटपुट डिवाइसेस। ओके, तो नंबर 4 स्टेप क्या है, जो डेटा हमें दिया जाता है कंप्यूटर डिस्प्ले करता है उस डेटा को बाद में स्टोर कहाँ किया जाता है, स्टोरेज डिवाइसेस में। लाइक स्टोरेज डिवाइसेस कौन से हैं हमारे पास, लाइक मैग्नेटिक टेप्स हैं, मैग्नेटिक डिस्क हैं, हमारे पास हार्ड डिस्क है, डिस्क ड्राइव्स हैं। बहुत सारी स्टोरेज डिवाइसेस है जहाँ पे कंप्यूटर अपना डेटा स्टोर करके रखता है। ओके, इन डिटेल हम इनको सबको एक एक करके डिस्कशन करेंगे। इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, स्टोरेज डिवाइसेस क्या होते हैं। जैसे जैसे ये सीरीज़ आगे प्रोसीड होती जाएगी वैसे वैसे हम इन डिटेल इन डेप्थ इन चीज़ों की डिस्कशन करते रहेंगे। ओके, देन उसके बाद क्या होगा, कंप्यूटर के कुछ फीचर्स हैं। तो फीचर्स ऑफ कंप्यूटर, हम कंप्यूटर के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानते हैं कि कंप्यूटर के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ओके, नंबर 1 इज स्पीड। आप सब जानते हैं कि कंप्यूटर की बहुत ज़्यादा स्पीड है। ओके, पिको सेकेंड्स में कैलकुलेशन करके देता है कंप्यूटर। जितनी भी कैलकुलेशन होती है इन पिको सेकेंड्स कैलकुलेट हो जाती है। ओके, तो कंप्यूटर की स्पीड बहुत ज़्यादा फास्ट है। नंबर 2 एक्यूरेसी। जितना भी डेटा कंप्यूटर डिस्प्ले हमें करता है, जितना भी डेटा हमें प्रोवाइड करता है, जितनी भी इंफॉर्मेशन हमें देता है वो इनएक्यूरेट होती है, एक्यूरेट डेटा हमें देता है, कभी भी गलत डेटा प्रोवाइड नहीं करता है, एक्यूरेट डेटा। ओके, स्टोरेज कैपेसिटी, कंप्यूटर के पास स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। आपको पता है लैपटॉप में स्टोरेज डिवाइसेस कितनी होती है। तो इनके पास, कंप्यूटर के पास क्या होता है कि स्टोरेज डिवाइस लाइक मैग्नेटिक डिस्क, जैसे मैं बोला हार्ड डिस्क होती है, डिस्क ड्राइव्स होती हैं, उनमें अपना डेटा स्टोर करके कंप्यूटर रखता है। वर्सैटिलिटी होती है। ओके, ऑटोमेशन,
कमांड दे के ऑटोमेटिकली वो रिजल्ट हमें प्रोवाइड करता है। डायलीजेंस, ओके, रियलेबिलिटी, ये कुछ फीचर्स हैं जो कंप्यूटर के हैं जो हमें प्रोवाइड करता है, जो कंप्यूटर के फीचर्स हैं। ओके, तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, क्योंकि मैंने आपको बहुत सारी टर्म्स ऊपर यूज़ किए हैं कि कंप्यूटर को हम इनपुट देते हैं एज अ डेटा, एज अ इंस्ट्रक्शन, फिर उसकी प्रोसेसिंग होती है इनपुट डिवाइस के थ्रू, फिर हमें प्रोसेस डेटा मिलता है इंफॉर्मेशन के फॉर्म में। तो डेटा क्या होता है, इंफॉर्मेशन क्या होता है, हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, इंस्ट्रक्शन क्या होता है, कमांड क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। जब तक नहीं ये चीज़ अंडरस्टैंडेबल होंगी आपको, तब तक हम जब भी मैं नेक्स्ट लेक्चर बनाऊंगी उसमें मैं ये टर्मिनोलॉजीज़ को यूज़ करूँगी, वहाँ पे मैं बोलूँगी इस चीज़ में ये हार्डवेयर यूज़ हुआ है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि हार्डवेयर है क्या पहले। तो बेस्ट है कि पहले आप इन चीज़ों को समझिए कि ये चीज़ें होती क्या हैं, देन आप उनको धीरे 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 अंडरस्टैंड कर पाओगे। ओके, तो सबसे पहला है हार्डवेयर। हार्डवेयर किसे बोलते हैं? हार्डवेयर होता है कलेक्शन ऑफ फिजिकल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड एज हार्डवेयर। इन शॉर्ट अगर हम बोलें, वो चीज़ें जिनको हम टच कर सकते हैं उनको हम हार्डवेयर बोलते हैं। एग्जाम्पल कीबोर्ड, कीबोर्ड को आप टच कर सकते हो, उससे टाइप कर सकते हो, तो टचेबल थिंग्स हैं। तो जिन चीज़ों को हम टच कर सकते हैं उन चीज़ों को हम हार्डवेयर बोलते हैं। माउस, माउस भी आपने देखा होगा, तो माउस भी एक क्या है, हार्डवेयर डिवाइस है। डिस्क हैं, प्रिंटर्स हैं हमारे पास जितने भी, ये सारी चीज़ें क्या हैं हमारे पास, हार्डवेयर हैं। नेक्स्ट क्या होता है, सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर किसे बोलते हैं? सेट ऑफ प्रोग्राम्स। सेट ऑफ प्रोग्राम इज कॉल्ड एज सॉफ्टवेयर। वो चीज़ें जिनको हम टच नहीं कर सकते हैं उन चीज़ों को बोलते हैं सॉफ्टवेयर। ओके, व्हाट इज प्रोग्राम? मैंने बोला सेट ऑफ प्रोग्राम, तो प्रोग्राम खुद क्या है? प्रोग्राम किसे बोलते हैं? तो प्रोग्राम बोलते हैं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। जब हम बहुत सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को देते हैं तो उस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को एक प्रोग्राम कहा जाता है। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जब मिलती हैं वो एक प्रोग्राम बनाती हैं, जब सेट ऑफ प्रोग्राम आपस में मिलते हैं तो एक सॉफ्टवेयर क्रिएट करते हैं। ओके, तो सॉफ्टवेयर का काम क्या होता है कि सॉफ्टवेयर का काम होता है वो हार्डवेयर को बताता है कि कौन सा काम कैसे करना है और क्या करना है और कैसे चीज़ को कंप्लीट करना है। ये सारी इंस्ट्रक्शन सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को हमेशा देता है। ओके, सॉफ्टवेयर की एग्जांपल्स क्या हैं? हमारे पास वेब ब्राउज़र है, वर्ड प्रोसेसर है, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सारी चीज़ें हमारे पास एक सॉफ्टवेयर की एग्जांपल्स हैं। ओके, देन डेटा, मैंने आपको बताया था कि हम जब भी कंप्यूटर को इनपुट देते हैं डेटा के फॉर्म में देते हैं, तो डेटा होता क्या है? डेटा होता है अनप्रोसेस्ड रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स। अनप्रोसेस्ड रॉ फैक्ट्स एंड फिगर इज कॉल्ड डेटा। वो चीज़ें जो प्रोसेस्ड नहीं होती हैं, जो हम रॉ चीज़ें देते हैं, रॉ फैक्ट्स देते हैं, रॉ फिगर्स कुछ देते हैं, जो जिस पे प्रोसेसिंग अभी नहीं हुई होती है, ओके, उसको बोलते हैं डेटा। फॉर एग्जाम्पल मान लो हमने डेटा को प्रोवाइड किया, जैसे मैंने एग्जाम्पल में लिखा है 2+3, हमने कंप्यूटर को डेटा प्रोवाइड किया थ्रू इनपुट डिवाइसेस 2+3। ये जो 2+3 हमने प्रोवाइड किया कंप्यूटर को, ये क्या है? ये एक डेटा है, अनप्रोसेस्ड डेटा है जिस पे अभी प्रोसेसिंग नहीं हुई है। ओके, 2+3 इनपुट डिवाइसेस डेटा को लेंगी। ओके, इनपुट डिवाइसेस के थ्रू डेटा प्रोवाइड होगा। इनपुट डिवाइसेस का क्या काम होगा कि ये जो हमने 2+3 दिया, ये तो हमें पता है ये 2+3 है, लेकिन कंप्यूटर को नहीं पता है, क्योंकि कंप्यूटर जो है वो बाइनरी लैंग्वेज समझते हैं, मशीन लैंग्वेज समझते हैं। उनको ये 2+3 का नहीं पता होता ये क्या है, क्योंकि वो मशीन लैंग्वेज क्या है, बाइनरी लैंग्वेज क्या है, 0 एंड 1। कंप्यूटर हमेशा सिर्फ 0 और 1 की लैंग्वेज समझता है, उसको सिर्फ 0 और 1 पता है क्या है, इसके अलावा उसको 2+3, 3, 4, 5 क्या है, अदर लैंग्वेजेस को पता नहीं। ओके, तो जब हम 2+3 देते हैं तो इनपुट डिवाइसेस का क्या काम होता है? वो यूज़र से इनपुट लेते हैं, फर्स्ट उनका यही काम होता है। सेकंड उनका काम होता है कि जो 2+3 है इसको कन्वर्ट करना कंप्यूटर की फॉर्म में, बाइनरी लैंग्वेज में। तो इनपुट डिवाइसेस क्या करती हैं, इस 2+3 को जो अनप्रोसेस्ड डेटा है इसको बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करती हैं। इनपुट डिवाइसेस के थ्रू फिर सीपीयू इसकी प्रोसेसिंग करवाता है, फिर आउटपुट डिवाइसेस को ये डेटा प्रोवाइड किया जाता है। ओके, तो 2+3 हमने जो दिया ये अनप्रोसेस्ड डेटा है, क्योंकि इसका रिजल्ट अभी हमें नहीं मिला, हमने सिर्फ एक डेटा प्रोवाइड किया, तो अनप्रोसेस्ड डेटा इज कॉल्ड एज
इसको क्या कहा जाता है, डेटा। ओके, अनप्रोसेस्ड। नेक्स्ट इज इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन क्या होता है? इंफॉर्मेशन होता है कि जब हमने रॉ फैक्ट्स डाटा दिया, कंप्यूटर को रॉ फैक्ट्स फिगर्स दिए, हमने 2+3 हमने दिया, अब सीपीयू ने इसकी प्रोसेसिंग करवाई, देन ये डेटा आउटपुट के पास गया, आउटपुट डिवाइसेस के पास गया, आउटपुट डिवाइसेस ने हमें क्या किया, प्रोसेस्ड डेटा दिया, उस पर प्रोसेसिंग हुई और हमें एक रिजल्ट प्रोवाइड किया, उस रिजल्ट को इंफॉर्मेशन कहा जाता है। ओके, मीनिंगफुल पीस ऑफ डेटा जो होता है उसको इंफॉर्मेशन कहा जाता है। जैसे हमने 2+3 दिया, 2+3 इनपुट डिवाइसेस के थ्रू गया, सीपीयू ने उसकी प्रोसेसिंग करवाई, जब सीपीयू ने उसकी प्रोसेसिंग करवाई, आउटपुट डिवाइसेस के पास क्या रिजल्ट आया, 5। वो 5 जब हमें मिला उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोसेस्ड डेटा। वो 5 क्या हमारे पास, प्रोसेस्ड डेटा, और 2+3 क्या हमारे पास, अनप्रोसेस्ड डेटा। ओके, आई होप आप सब ये चीज़ें अंडरस्टैंड कर पा रहे होंगे। नेक्स्ट है हमारे पास, जैसे हम इंस्ट्रक्शन, अब मैं बोल रही हूँ कि हम कंप्यूटर को हमेशा 2 फॉर्म्स में इनपुट देते हैं, या तो हम उसको डेटा प्रोवाइड करते हैं या उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं। तो सेट ऑफ कमांड्स इज कॉल्ड एज इंस्ट्रक्शन। जब हम बहुत सारी कमांड्स कंप्यूटर को देते हैं उसको इंस्ट्रक्शन बोला जाता है। ओके, तो जैसे मैंने लिखा है कि कंप्यूटर कैन ओनली अंडरस्टैंड बाइनरी लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज। कंप्यूटर सिर्फ 2 लैंग्वेजेस को समझ पाता है, या बाइनरी लैंग्वेज को या मशीन लैंग्वेज को। बाइनरी लैंग्वेज मीन्स 0 एंड 1। कंप्यूटर इसके अलावा कुछ भी नहीं समझता। ये क्वेश्चन आपको जेकेएसएसबी में भी पूछा जा सकता है कि बाइनरी लैंग्वेज किन को कहा जाता है। वहाँ ऑप्शन होगा 0 एंड 1s, 1s एंड 2s, 1s एंड 1s, 2s एंड 3s। तो हमेशा 0s एंड 1s, हमेशा या 0 1s या 1s एंड 0s। ओके, बोथ आर सेम। तो ये लैंग्वेज अंडरस्टैंड कर पाता है। आई होप आपको ये सब जितना भी आज मैंने पढ़ाया है ये सब समझ आया होगा आपको। देन नेक्स्ट हम डिस्कस में डिटेल में पढ़ेंगे कंप्यूटर का आर्किटेक्चर, कंप्यूटर का जो फंडामेंटल मेन आर्किटेक्चर कैसे काम करता है, ये सब डिस्कशन हम नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे। तो आज के लिए फ़िलहाल हम इतना ही रखते हैं जो आज हमने पढ़ा। तो आज हम क्या पढ़ते हैं, अभी मैं आपको रिवाइज़ करवाती हूँ कि हमने क्या कौन कौन सी चीज़ें पढ़ी हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर है एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा लेता है इन द फॉर्म ऑफ इनपुट, उस पर प्रोसेसिंग करता है और हमें एक यूजफुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। ओके, कंप्यूटर एक लैटिन लैंग्वेज से डिराइव किया गया है। कंप्यूटर का मतलब है कैलकुलेट करना। ओके, चार्ल्स बेबेज जो है वो फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। ओके, देन कंप्यूटर के क्या फुल फॉर्म है? कॉमनली ओरिएंटेड और ऑपरेटिंग मशीन पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजिकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। ओके, आई होप क्लियर हुआ होगा। देन हमने पढ़ा फंक्शनलिटी, कंप्यूटर काम कैसे करता है। सबसे पहले उसको इनपुट दिया जाता है, उस इनपुट पे प्रोसेसिंग की जाती है, उस प्रोसेसिंग के बाद हमें आउटपुट मिलता है, आउटपुट के बाद जो आउटपुट हमें चीज़ें मिलती है उसको कंप्यूटर कहीं स्टोर करके रखता है। तो बेसिक 4 ऑपरेशन है कंप्यूटर के अंदर, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट, स्टोरेज। ओके, देन हमने क्या पढ़ा? कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्यूटर्स के, स्पीड करेक्टरिस्टिक है, एक्यूरेसी करेक्टरिस्टिक है, स्टोरेज कैपेसिटी, वर्सेटिलिटी, ऑटोमेशन, डेलीजेंस, रिलायबिलिटी। ओके, देन हमने कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में यहाँ पे डिस्कशन किया, लाइक हमने हार्डवेयर पढ़ा। हमने हार्डवेयर के बारे में पढ़ा, वो चीज़ें जिनको हम टच कर सकते हैं उनको हम कंप्यूटर में हार्डवेयर बोलते हैं। एग्जाम्पल हमने बोला कीबोर्ड जिसको हम टच भी कर सकते हैं, माउस उसको भी हम टच कर सकते हैं, और डिस्क जितने भी डिस्क वगैरह हैं हमारे पास डिस्क, तो वो भी हार्डवेयर डिवाइसेस हैं। देन सॉफ्टवेयर पर हमने पढ़ा, सॉफ्टवेयर के बारे में हमने क्या पढ़ा? ऐसी चीज़ें जिनको हम टच नहीं कर सकते, सिर्फ उन पर काम कर सकते हैं लेकिन इनको टच नहीं कर सकते। ओके, लाइक वेब ब्राउज़र्स, वेब प्रोसेसर, हमारे पास वर्ड प्रोसेसर है, हमारे पास बहुत सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर है, हमारे पास यूज़र सॉफ्टवेयर है। ओके, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स भी हमारे पास हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम भी है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है आपके सिलेबस में पूरा डिटेल्स हमने पढ़ना, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, इसके कितने टाइप्स हैं आगे। ओके, कितने टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, क्या एप्लीकेशंस होते हैं, कहाँ कहाँ यूज़ होता है, आजकल कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम आ रहे हैं मार्केट में। तो हमने सब कुछ इन डिटेल ऑपरेटिंग सिस्टम के डेप्थ में पढ़ना है। शेड्यूलिंग इसमें पढ़नी है हमने, फीफोली CPU शेड्यूलिंग, राउंड रोबिन शेड्यूलिंग, बहुत सारी शेड्यूलिंग इसमें आती है। इन डिटेल इन डेप्थ चीज़ों को आपको यहाँ पे पढ़ाया जाएगा,
छोटी छोटी चीज़ों को पढ़ाया जाएगा कि JKSSB जितनी भी डेप्थ में जाता है वो सारे क्वेश्चंस हम यहाँ पे निकाल पाएँ। ओके, देन हमने डेटा के बारे में पढ़ा कि अनप्रोसेस्ड रा फैक्ट्स इन फिगर्स को हम डेटा बोलते हैं, एग्जाम्पल्स के साथ मैंने आपको समझाया। देन इन्फॉर्मेशन के बारे में हमने पढ़ा कि प्रोसेस डेटा को इन्फॉर्मेशन कहा जाता है। और कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज को ही अंडरस्टैंड कर पाता है या मशीन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर पाता है, ज़ीरोज़ और वंस, इसको हम बाइनरी लैंग्वेज कहते हैं। आई होप आपको जितना भी आज